हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक विश्वकर्मा मैथ स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम आपके बीच में नंबर सिस्टम की एक नई क्लास लेकर के फिर से प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें से आपको मैं नंबर सिस्टम की 8 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको आपके बीच में क्लास नंबर 9 लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के। दोस्तों, आज की जो हमारा क्लास है, क्लास का नाम है, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, इस क्लास का नाम है यूनिट डिजिट। दोस्तों, इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का एग्ज़ाम में बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से जो ये यूनिट डिजिट का टॉपिक आता है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज आपको इकाई का अंक निकालना 1 सेकंडों में आप करेंगे, सेकंडों में आप इकाई अंक निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इकाई का अंक आपको ज्ञात करना सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, आपको पता होगा इकाई अंक क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपसे कोई संख्या दे दी जाए, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 5 3 2 1 6। ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं तो आप बता देंगे कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है, क्योंकि आपने बचपन में ही सीखा होगा कि जो लास्ट की संख्या होती है इसको कैसे पढ़ते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो जो इकाई हमने कहाँ पढ़ा, ये पहला अंक को पढ़ा इकाई, यानी ये वाली जो संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर ये जान गए तो समझ लीजिए सीख गए। इकाई क्या हुआ, यही आपसे पूछता है कि इकाई का अंक बताइए। कोई भी संख्या से देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे जैसे कुछ पढ़ते हैं हम, ये होगा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, ये लाख। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो अगर आपसे इस तरह से पूछते क्वेश्चन तो आप तुरंत सबसे किनारे वाली संख्या बताएंगे इकाई का अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि अभी आपसे दे दिया जाए, आपको ये ऐसे दे दिया जाए, 4 को अगर मल्टीप्लिकेशन में दे दे 12, अगर आपसे इसमें पूछे कि आप इसमें इकाई का अंक बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इकाई का अंक क्या कैसे ज्ञात करेंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि इकाई, दहाई। दोस्तों देखिए, बीच में एक चिन्ह आया हुआ है जिसमें कि आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि गुणा। आपको क्या करना है, पहले गुणा कर देना है, उसके बाद आपको इसका आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इकाई को इकाई से ही गुणा करेंगे, ना कि आप इकाई दहाई को मिला करके। ठीक है, ताकि आप आसानी से कर सकें। यहाँ देखिए, ये इसमें क्या है, इकाई दहाई, इसमें इकाई और दहाई दोनों है और इसमें भी इकाई है। तो आपको गुणा किसका किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई और इकाई का गुणा करना है। तो आप इसमें इकाई कौन सा है, इसमें इकाई हो गया हमारा 2, इसमें इकाई क्या है, 4 है। अब 2 का 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 है, यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगर आपको इस तरह से देख लिया, अगर अब इसको आप पूरा गुणा करते हैं तो 12 चौक कितना होता है, 12 चौक 48 होता है। ठीक है, मान लिया हमने कि गुणा कर लिया, अब आ गया हमारा रिजल्ट 48 आया। अब इसमें आपसे इकाई का अंक जब पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इकाई किसको बताएंगे, यही लास्ट संख्या बताएंगे, क्योंकि इकाई दहाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8। तो आप ऐसा करिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई दिया रहता है कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 35 दिया है, इसमें गुणा करना है 12 से। किससे गुणा करना है, 12 से। और आपसे पूछे कि आप इसका इकाई का अंक बताइए। तो दोस्तों चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का इकाई से ही गुणा किया जाता है और कोई संख्या का गुणा नहीं होता है। तो इसमें इकाई जो है ये हमारा 2 है। क्या है, इसमें इकाई 2 है और इस संख्या का इकाई क्या है, 5 है। तो इकाई का इकाई से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, क्या आ गया 10, 5 दूना 10। अब 10 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, आपको अभी हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे कोई संख्या दे दी जाती है, ठीक है, कोई भी संख्या दे दी जाए और वह संख्या 1 5 हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर ये 35 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है 23 से और 22 से। अब आपसे अगर पूछता है इसमें इकाई का अंक बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप इसका इकाई का अंक बताइए या फिर यूनिट डिजिट बताइए। अच्छा, आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको यूनिट डिजिट।
तो दोस्तों जब आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो आप इकाई के अंकों को ही गुणा करेंगे, ना कि पूरी संख्या का गुणा करेंगे। अगर आप पूरा गुणा करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका यूनिट डिजिट। क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है। तो आपको कहीं आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट में इकाई का ही गुणा कर लिया जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, गुणा का चिन्ह है इसलिए गुणे का चिन्ह के गुणा करेंगे, ठीक है। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, कितना आया? 30 आ गया दोस्तों। अब 30 में जो इकाई का अंक हम देखेंगे 30, चूँकि ये इकाई और दहाई को मिला करके 30 बना है इसलिए हमको इकाई पूछा है। तो इकाई को ज्ञात करने के लिए हम इकाई वाला ही लेते हैं। तो इसमें जो इकाई होगा हमारा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट जो होगा वह हमारा 0 होगा, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट आपको याद करना चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर 5 है, ठीक है, किसी भी गुणज में अगर 5 दिया हुआ है और 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या से हो जाता है तो दोस्तों उसमें जो इकाई का अंक आएगा वह सदैव 0 ही प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों इसमें जो गुणा हुआ है, जैसा कि अभी आपने इसको देखा, जब इसको गुणा करके 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 आया, कितना आया? 30 आया था। तो इसमें इकाई का अंक 0 आया था। अब इस तरीके से मैं जो बता रहा हूँ, कोई एक संख्या 5 हो, किसी मान लीजिए 3 संख्या का गुणा दिया हुआ है। अच्छा मान लीजिए चलिए ये इतना दिया है, कोई संख्या और मैं दे देता हूँ 45 गुणे 32 गुणे 43 गुणे 21। ये देखिए 4 अंकों की संख्या आ गई, जो मतलब 4 अंकों के कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 इनका गुणा हुआ है। अब इसमें क्या किया है, आपसे पूछेगा इकाई का अंक बताइए तो आप झट से आंसर करेंगे, चूँकि मैंने इसमें आपको बताया। देखिए इसमें सीख लीजिए पहले, अगर कोई संख्या इस सीरीज में कहीं 5 दिख रहा है और कहीं कोई सम संख्या दिख रही है इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक एक 5 हो और एक सम संख्या से गुणा हुआ हो, क्योंकि 5 का अगर किसी भी हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक सदैव 0 प्राप्त होगा। चूँकि अगर हम 5 का 2 से गुणा करते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10, अगर 3 से गुणा करेंगे तो अगर 4 से गुणा करेंगे, चूँकि सम संख्या की बात हो रही है, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 सते 7 विषम हो जाएगा, 8 बार चलिए 5 8 40, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा किए हमने, तो वहाँ पर इकाई का अंक क्या निकल के आया? 0। क्या निकल के आया? 0। यानी हर कंडीशन में आप याद रखेंगे कि इकाई का अंक किसी संख्या का यदि 5 है और उस इकाई के अंक में कोई सम संख्या के इकाई अंक से गुणा करेंगे तो सदैव रिजल्ट हमारा जो इकाई का अंक का आएगा वह 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। आप इस बात को आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम अभी चलेंगे घातों की ओर, लेकिन पहले आपसे मैं बता देना चाहता हूँ एक दूसरा क्वेश्चन। देखिए आप घातों वाला क्वेश्चन। दोस्तों आपको इस क्लास में पूरा का पूरा इकाई का अंक समझ में आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद होगी कि आप इसको पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मेरे चैनल को आगे भी बढ़ाया जा सके, मुझे एक इम्प्रेशन मिले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट उसको देख रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबा करके उसको ऑल पर कर देना, चूँकि मैं जितने भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन आप समझ सकें कि आपने क्या भेजा है, मैंने क्या भेजा है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 1 5 6 नो चेंज, क्या है? नो चेंज। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 0 1 5 6 ये नो चेंज, ये क्या होता है? नो चेंज होता है। अब आइए इसको समझते हैं क्या है दोस्तों। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, इधर देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 10 to the power 25, 10 to the power 25 में यूनिट डिजिट क्या होगा? में यूनिट डिजिट क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर करना होगा। तो दोस्तों ये जो आप जो सामने मैंने लिखा है आप इसको याद करेंगे कि 0 1 5 6 0 1 5 6 जो होता है ये इकाई के अंक में नो चेंज होता है। यदि कब नो चेंज होगा? यदि कोई संख्या घात के रूप में दी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया 10 to the power 25, ठीक है।
अब 10 की घात 25 में घात वाली संख्या में, ये देखिए इतना पूरा क्या हो रहा है, ये घात की संख्या बन रही है ना। अब घात वाली संख्या में जो बेस होता है, ये देखो क्या होता है, ये आधार होता है और ये घात होती है। तो अगर आधार का इकाई अंक, किसी भी संख्या के आधार का इकाई अंक, उस पर चाहे जितनी भी घात हो, किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या होगी, इन चारों में से कोई भी संख्या होगी, तो सदैव उसका इकाई अंक वही आधार ही होगा। ठीक है दोस्तों, उस पर चाहे जितनी भी घात बनी हो। जैसे 10 की घात 25 है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आप किसी भी हालत में आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि 0, 1, 5, 6 जो होता है ये नो चेंज होता है। इस पर चाहे जितनी घात रख दी जाए वह 0 ही आएगा। अगर कैसे आएगा देखिए, मान लीजिए 10 की घात 2 है, 10 की घात कितना है, 2 है। अब घात आ गया ना, लेकिन आधार जो है, आधार का इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसको हमने सीख लिया है कि 0, 1, 5, 6 जो आता है आधार का इकाई अंक, तो उसका इकाई अंक सेम वही होता है। और इसमें आधार में जो है 0 है, अब 0 होने के कारण इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कैसे, अगर आपको नहीं विश्वास तो आइए चलते हैं, इसको पूर्णतः सॉल्व किया जाता है। 10 की घात 2 है, ठीक है। अब 10 की घात 2 का मतलब होता है 10 दहम्मा 100, यानी 10 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। जब 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि 10 जो है 2 बार लिखा हुआ है। अब 10 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे, 10 दहम्मा कितना आएगा, 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 आ गया, तो अब जब 100 आया तो इसमें हमें बताना क्या है, यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक जो होगा, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो इकाई का अंक जो होगा हमारा 0 ही निकल कर आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या का जो घात वाली संख्या होगी उसका इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 होगा तो डेफिनेटली उसका इकाई का अंक आधार के जो आधार होगा उसका इकाई अंक ही वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने देखा 0 वाला। मान लीजिए 11 का हम देखते हैं, क्योंकि 0, 1, 5, 6, 11 की पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब 11 की पावर 3 ले लिया हमने, तो इसका मतलब क्या होता है, तो 11 का गुणा कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ। कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। इसका मतलब जब इसका हम गुणा करेंगे 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में 13, 31, यानी कितना होता है, 1331 होता है। तो दोस्तों इसका जो यूनिट डिजिट होगा ये आपका लास्ट वाली संख्या यूनिट डिजिट आएगी, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार हम अगर हमारे रूल्स चलते हैं कि जो नो चेंज होता है 0, 1, 5, 6, इसमें से अगर कोई संख्या आधार में हो और उसके आधार का इकाई का अंक हो तो वह संख्या ही उसका इकाई अंक होगी, चाहे उस पर जितनी भी घात लदी हो, चाहे 3 घात हो, चाहे 5 घात हो, चाहे 315 घात हो, चाहे 525 घात हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये देखिए, आपको इसको एक पासवर्ड के रूप में याद कर सकते हैं, इसको आप भूलिएगा नहीं, चूँकि आप बहुत बड़े पासवर्ड याद कर लेते हैं, मुझे पता है। तो प्लीज़ इसे एक पासवर्ड के रूप में याद कर सकते हैं, जैसे 0, 1, ठीक है, या फिर 0 और 6 को कर लें, 0 और 6 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रैकेट में 1 और 5 को कुल मिला करके दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखिए इसमें भी 6 आ रहा है, 5, 1, 6 इसमें भी आ रहा है। या फिर अगर ऐसे आप नहीं याद कर सकते हैं तो ऐसे ही याद कर लीजिए, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। अब मुझे लग रहा है कि आपको इसको याद हो गया होगा। तो 0, 1, 5, 6 याद रखेंगे। किसी भी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 होगा तो उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 जो संख्या होगी उसमें से वही उसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आपने तो बता दिया सर कि 0, 1, 5, 6 यदि है तो उसका इकाई अंक उसका आधार ही हो जाएगा, आधार का इकाई अंक। लेकिन यदि इसमें से नहीं होगी संख्या, यानी 0, 1, 5 और 6 में से यदि आधार का इकाई अंक नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी की ओर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दे दी जाती है 22, क्या दे दिया गया, 22 की पावर 2, 22 की पावर 2। अब इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा है, तो आप इसको कैसे करेंगे।
तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो उसका इकाई का अंक जो होगा आधार ही हो जाएगा। लेकिन क्या इसका आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ है? नहीं है, 2 है। तब आप क्या करेंगे, इसको सीधा 22 से 22 का गुणा ही कर देंगे, यानी कि इसके इकाई का अंक का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 22 का 22 से गुणा करके, 2 दूना 4, 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 2 दूना 4। अब इसको जोड़ेंगे 4, 8, 4, यानी कि जब इसमें जो 484 आ गया, इसका इकाई अंक क्या आया? 4 आ गया। लेकिन यदि दोस्तों अभी आपसे कहा जाए कि इसी प्रश्न में अगर इसकी घात मान लीजिए 2 था तो हमने गुणा करके देख लिया, यदि इसी सवाल का घात जो होगा यदि अगर 25 कर दिया जाए तब आप कैसे करेंगे? तब आपको दोस्तों ये पता होगा, जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा कि जो घातें होती हैं उस घात में क्या करते हैं, 4 का भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप जानते होंगे, बहुत बचपन से सीखते आए होंगे, जब से पढ़ा है इसको इकाई का अंक, कि घात में क्या करते हैं, 4 का भाग कर देते हैं और उसी को हम सॉल्व करके जो शेष बचता है वही घात बना देते हैं। तो अब इसको जब भाग करेंगे 4 छंग 24, कितना बचा? 1 बचा शेष, तो यही हमारी घात हो जाएगी। तो 22 इकन्नम 22, यानी इकाई का अंक 2 आ गया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर 4 से भाग क्यों किया जाता है? 4 का, यानी कि कोई भी संख्या का घात हो उसमें 4 का ही भाग क्यों किया जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग क्यों नहीं किया जाता? तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई भी संख्या का अगर 4 बार गुणा कर दिया जाए, ठीक है, किसी भी संख्या का 4 बार गुणा कर दिया जाएगा तो चौथी बार के बाद जब 5वीं बार आता है तो वही संख्या फिर से पुनः रिपीट हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि घात में 4 का भाग किया जाता है। जैसे कि आप समझें, यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए 3 है, ठीक है, अब ये 3 संख्या को अगर 4 बार गुणा करेंगे, कितनी बार? 4 बार। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार? 4 बार गुणा किया हमने। तो जब 4 बार गुणा किया तो 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार वह संख्या पुनः रिपीट हो जाती है इकाई के अंक में। चलिए गुणा करें, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। अब इसमें 3 का अगर गुणा करेंगे तो 81 त्रिक का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 81 × 3, 3 इकन्नम 3, 3 8 24, 243, यानी इसका भी इकाई का अंक 3 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? रिपीट हो गया। यानी जब हमने 4 बार गुणा किया तब इकाई का अंक गड़बड़ था, लेकिन जैसे 4 बार के बाद 5वीं बार गुणा किया मैंने 3 का, वहाँ पर देखा कि 343 आ गया और 343 में जो इकाई का अंक आया है वह 3 ही आया है। आई बात समझ दोस्तों? यानी कि हर 5वीं बार जब गुणा करेंगे तो वही संख्या फिर से पुनः प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए 2 है, 2 का अगर हम गुणा करेंगे कितनी बार? 4 बार के बाद 5वीं बार उस संख्या का गुणा करेंगे तो पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं, घात में 4 का भाग करते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5। अब जो 4 बार गुणा करेंगे तो इसमें यह संख्या प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 5वीं बार गुणा करेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, कितना निकल के आया? 16। अब इस 16 का अगर दूसरे से गुणा करेंगे 2 से, 16 दूनी 32, कितना निकल के आया? 32। और 32 का इकाई का अंक जो आया हमारा वो क्या आ गया? 2। यानी देखिए दोस्तों, यही 2 पुनः यहाँ प्राप्त हो गया, यही 3 यहाँ पुनः 3 प्राप्त हो गया इकाई के अंक में। तो दोस्तों क्या होता है, इसीलिए जब घातें बड़ी होती हैं तो उस घात को क्या करते हैं, हम 4 से भाग करते हैं, क्योंकि हर चौथी बार के बाद जब उस संख्या का 5वीं बार गुणा होता है तो वही संख्या पुनः फिर से इकाई के अंक में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये पॉइंट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो आजकल के नए नए तरह से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में कोई भी परेशानियाँ ना हों। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 25 टू द पावर 435 अगर दे दिया जाए।
अब इसमें पूछे आपसे कि यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, तो आप तो घबरा गए कि अरे बाप रे, इसमें तो 435 जो आ गया, 435 घात आ गई। इसको हम 25 को 435 बार गुणा करेंगे। अगर इसको हम 25 को 435 बार लिखेंगे, 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25, 435 बार ऐसे लिखे गए। उसके बाद गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जब उसमें इकाई का अंक निकालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बड़ी से बड़ी घात हो उसमें 4 से भाग करते हैं। क्यों भाग करते हैं? क्योंकि जिस संख्या का हम गुणा करते हैं, यानी हर चौथी बार के बाद 5वीं बार वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम एक सूत्र बना लेते हैं, एक रूल उत्पन्न कर लेते हैं कि जो घात होगी उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। उसके बाद जो इसका आधार का इकाई अंक होगा उसी पर रख करके सीधा डायरेक्ट आंसर करेंगे। चलिए दोस्तों इसको हम भाग करते हैं। 4 एकन्नम 4, कितना बचा? 4 एकन्नम 4, या फिर ऐसे करें 4 दहम 40, 3 बचा 35 हो गया। यहाँ पे 4 17 4 32, 4 8 32, 3 बचेगा। कितना बचेगा शेष? 3 बचेगा शेष। यानी कि जो इसका आधार का इकाई अंक होगा उस आधार के इकाई अंक की घात कितना रख देंगे? 3। कितना रख देंगे? 3। अब इस घात 3 का मतलब हुआ कि 5 के गुणा 3 बार, 5 × 25 पंचे 125। अब 125 का जो इकाई का अंक होगा वह हमेशा इकाई का अंक लास्ट संख्या होती है, इसका इकाई का अंक 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, मैंने आपको बता दिया है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसको ज़्यादा आप याद ध्यान रखिएगा। 0 1 5 6 अगर ये संख्या क्या होती है, जैसे कि अभी आपको हम दे देते हैं 336 की पावर 455, ठीक है। 455 में इकाई का अंक बताइए। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आधार का इकाई का अंक क्या 0 1 5 6 में से कोई संख्या है? तो जी हाँ, यहाँ पर 6 यहाँ भी आता है और इसका आधार का इकाई अंक भी 6 है। तो डेफिनेटली इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका इकाई का अंक 6 लिख करके आंसर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर 15 है, 15 की पावर चाहे जितना रहे, अगर कुछ भी संख्या रहे इसकी पावर पर, तो हम इसको भाग नहीं करेंगे, सीधा सीधा आधार को देखेंगे क्या इसका आधार के इकाई का अंक 0 1 5 6 में से है। यदि है तो उसका इकाई का अंक जो होगा आपका आधार का इकाई अंक ही आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया? यानी यह ही 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 होता है इस 5 0 1 5 6 में शामिल है। तो याद रखिएगा इस कोड को 0 1 5 6। चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर, अच्छे अच्छे टॉपिक की ओर जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए 17 टू द पावर 999 प्लस 11 टू द पावर 1999 माइनस 17 टू द पावर 1999, ठीक है। ये आपकी एक क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप तुरंत देखेंगे कि क्या आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई संख्या है? नहीं है। तो जब नहीं है तो घात में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। चलिए 4 से भाग करिए। 4 चौक 16, 3 बचा 39 हो गया। 4 छंग 24, 4 8 32, 4 9 36, 3 बचा, फिर 39 हो गया। 4 9 36, 3 बचा, यानी कितना बच गया? 3 बचा यहाँ पर, यानी कि जो शेष बचा इसको 4 से भाग करने पर 3 बचा। अब क्या करेंगे, जो आधार है आधार के इकाई अंक को लेंगे और उस पर वही जो हमारा शेष बचा है उसी को घात के रूप में लिखेंगे। प्लस लगा दिया 11 टू द पावर 1999। अब इसमें देखेंगे जो आधार है हमारा, क्या आधार 0 1 5 6 में से कोई संख्या है? जी हाँ, यहाँ पर 1 आता है तो और इसका आधार का इकाई अंक भी 1 है, इसलिए इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। माइनस अब यहाँ देखिए 17 में फिर वही क्वेश्चन 17 आधार का अंक क्या 6 है, क्या 5 है, क्या 1 है, क्या 0 है? जी नहीं, कोई नहीं है इसमें से। तब जब इसको हम 4 से घात को 4 से भाग करेंगे तो इसमें शेष निकल कितना आया? 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3 निकल कर आया था 1999 में जब भाग दिया था। तो अब इसमें जब भाग दिया शेष 3 आ गया। अब 7 की पावर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको यहीं से काट दीजिए। जो आपका निकल के आया आंसर 1 ही इसका इकाई का
अंक होगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आधार है, आधार का इकाई अंक क्या हम 0, 1, 5, 6 में से आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी 0, 1, 5, 6 में से नहीं है। तब क्या करेंगे, जो घात है उस घात को 4 से हम भाग करेंगे। इसको जब भाग करेंगे तो 4 दहम 40, 4 दहम 40, और यहाँ कितना बचा 3, यानी 32 हो गया। 4 8 32, यानी देखिए शेष क्या आ गया 0, शेष क्या आ गया 0। तो जी हाँ, याद रखेंगे यदि किसी संख्या को भाग देने पर, यदि किसी संख्या को यानी किसी भी घात को भाग देने पर शून्य कुछ नहीं बचता या फिर 0 बचता है, तब क्या करेंगे, आधार के इकाई अंक को लिखेंगे और उस संख्या पर 4 घात लिखेंगे। 4 घात हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो 5वीं बार हम करते हैं तब इकाई का अंक जब हम गुणा करते हैं, जैसे 3 को हमने 4 बार लिखा, हर 5वीं बार वो संख्या रिपीट होकर के आ जाती है। लेकिन चौथी बार क्या होती है, रिपीट नहीं होती, यानी कि 0 आता है शेष उसमें। तो जब ये शेष 0 आएगा तो आप यहाँ क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। घात पर क्या लिखेंगे, 4। इसको याद रखेंगे कि यदि भाग देने पर, यदि घात को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है तो आधार की इकाई अंक पर जो घात होगी वो हमेशा 4 होगी। क्या होगी, हमेशा 4 होगी। इसको लिख लिया इंटू। अब देखिए इसका आधार का इकाई अंक क्या 0, 1, 5, 6 में से है? जी हाँ, एक है इकाई का अंक। अब एक इकाई का अंक है, वो सॉरी इस फार्मूले में है 0, 1, 5, 6, तो निश्चित तौर पर ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा। यानी इसका इकाई का अंक एक ही होगा, चाहे जितनी उस पर घात लगी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटू 366 पर 1625, क्या इसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से है? जी हाँ है। यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या है तो उसका इकाई के अंक में कोई चेंज नहीं होगा, यानी इसका भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इंटू 532 की घात 17, 532 में से क्या आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ है? नहीं है। जब नहीं है तो आधार घात को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 चौक 16, एक शेष बचा, यानी घात कितनी हो गई, 1। अब आधार के इकाई अंक पर जब लिखेंगे हम 2 पर घात 1, इसको इतना लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 बार, 8 8 64, 64 512, 512 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 2 16 6 हासिल 1, 8 1 9 8 1 9, 8 5 40, यानी कितना आ गया 4096। हमको इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक को ही लिखेंगे। यहाँ पर 6 लिख लिया, इंटू 1, फिर इंटू 6, इंटू 2 1 2। अब क्या करेंगे, गुणा है तो गुणा कर लेंगे, जोड़ होता तो जोड़ देते, गुणा है तो गुणा करिए। 6 करना 6, 6 6 36, 36 दूना 72, कितना आ गया 72। अब हमसे क्या पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 2, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन जिसमें हम फैक्टोरियल की बात करेंगे। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए आइए दोस्तों, ये रहा आपका नया क्वेश्चन जो लिखा है 182 टू द पावर फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले आपको इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको फैक्टोरियल को तोड़ना आना चाहिए। अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल को तोड़ना आता होगा। यदि नहीं आता है तो आइए देखते हैं कि फैक्टोरियल 3 या फिर फैक्टोरियल में कोई भी संख्या होगी तो इसको हम क्या करते हैं। फैक्टोरियल में देखिए क्या करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 3 है ना, अब इसमें क्या करेंगे तो इसको लिखेंगे 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, यानी कि जो संख्या दी गई है उस संख्या से एक एक अंक करके नीचे की ओर आएंगे और उसे कब तक तोड़ेंगे, जब तक कि हमारा 1 न प्राप्त हो जाए और बीच में सिंबल गुणे का रहेगा। ठीक है, 3 × 2 × 1। अगर यही फैक्टोरियल 5 होता तो इसको हम लिखते 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा फैक्टोरियल 5। अगर फैक्टोरियल 8 होता तो इसका मतलब होता कि 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से फैक्टोरियल 8 तोड़ा जाएगा, इस तरह से फैक्टोरियल 5 टूटेगा और इस तरीके से फैक्टोरियल 3 टूटेगा। तो दोस्तों आइए इसी तरीके से आपको जो सवाल दी गई है इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। कह रहा है कि 182 में
घात जो है फैक्टोरियल 3 है में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जो इकाई का अंक हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले फैक्टोरियल को 3 को तोड़ेंगे, यानी लिखा हुआ है हमारा 182 को जब फैक्टोरियल 3 को जब तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 6 करने 6, कितना लिखा है, ये इतना लिखा हुआ है। ठीक है, 182 की पावर 6 पर इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। दोस्तों आधार का इकाई अंक क्या 0, 1, 5, 6 में से कुछ है, नहीं है। जब नहीं है तो घात में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जब 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 का नाम 4, 2 बचेगा, यानी पर बचे क्या यहाँ पर 2 बचेगा शेष, इसमें भाग देने पर 4 से। तो आधार का इकाई अंक हमने लिखा और उस पर जो शेष बचा उसको लिखा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यही हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मान लीजिए अभी ये फैक्टोरियल 3 था तो आपने तोड़ लिया, फैक्टोरियल 5 होता तब भी तोड़ लेते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि किसी भी घात में फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक, सुनिए, घात में फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक यदि घात दी जाएगी तो उसको 4 से भाग देने पर उसमें शेष सदैव शून्य प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, शेष सदैव शून्य प्राप्त होगा। अब जैसे फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 जो हम गुणा करेंगे, अब इसमें 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 120। लेकिन अगर इसमें अब 4 से हम भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 30, 12 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शेष कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि कोई भी सवाल दिया जाएगा 26 में फैक्टोरियल 8 ले लिया गया, हमने क्या ले लिया, फैक्टोरियल 8 ले लिया। और फैक्टोरियल 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप याद रखेंगे कि जब देखेंगे फैक्टोरियल 4 घात में अगर फैक्टोरियल में कोई संख्या दी गई है तो वह संख्या अगर 4 फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक है तब उसमें 4 से भाग देने पर शेष सदैव कितना आएगा, शून्य प्राप्त होगा। अब इसको जैसे हम कि देखेंगे कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, अब इसको चेक करेंगे 8 से तो 56, यानी जब गुणा करेंगे शेष हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। यानी 26 की पावर जब शेष 0 बचा तो पावर में क्या लिखते हैं, याद है ना 4। जब शेष हमारा शून्य बचता है, जब शेष हमारा शून्य बचता है तब उस पर घात क्या दी जाती है, 4। अब यानी कि हम इसका जो इकाई अंक निकालेंगे 6 की पावर 4। अब 6 का गुणा 4 बार करेंगे, 6 6 36, 36 छक्का 216, और 216 को 6 से फिर गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 3, 6 का नाम 6 3 9, 6 दूनी 12, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6। अच्छा, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो आधार का इकाई अंक हमारा 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक वही आधार होता है, यही आपका आंसर होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, आपने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को भी करना सीख लिया। अब इससे अच्छा, अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपको बना सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि भी आपको मैं क्वेश्चन बना के दे दूँ, ये देखिए, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है और आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने। अब इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, तो अब इसको तो आप आराम से कर लेंगे क्योंकि आपने सारे क्वेश्चनों को बनाना सीख लिया। आधार का इकाई अंक 6 है तो इसका इकाई अंक 6 प्लस आधार का इकाई अंक 5 है, क्या 0, 1, 5, 6 में से, जी हाँ 5 है। अब 5 है तो इसका इकाई अंक 5, 1 है, जी हाँ इसका भी इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, गुणा का गुणा लगा दिया, फिर गुणे का चिन्ह है, गुणा चिन्ह लगाया। 3 क्या 0, 1, 5, 6 में से है, नहीं है। फैक्टोरियल 4 है, यहाँ फैक्टोरियल 4 है। जब हमने फैक्टोरियल 4 को तोड़ा तो अब मैंने आपको एक नोट बताया कि जब फैक्टोरियल किसी भी संख्या का घात अगर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक होगा तो उसका शेष, उसमें जो शेष आएगा 4 से भाग देने पर 0 प्राप्त होगा। और किसी संख्या के घात में अगर 4 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है तो उसमें क्या होता है, तो आधार की घात कितना लिखी जाती है, 4। आधार की घात कितना लिखी जाती है, 4। अब यहाँ देखेंगे 6 + 5 गुणा करेंगे, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5। अभी ये बचा है, गुणे में इसको लिख लिया। 3 4 बार गुणा करेंगे, 3 घात 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। इकाई का अंक निकालना है हमें, तो इकाई का इकाई से गुणा करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। 6 + 5 का नाम 5 और 6 5 11। अब 11 का इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 1।
11 का इकाई अंक 1 निकल के आएगा, यही हमारा आंसर है। दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको इकाई के अंक पूरा कवर करा दिया है। इसी तरह आज से हमारे नंबर सिस्टम की पूरी क्लासेस समाप्त होती हैं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं अगर, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और दोस्तों के बीच में इसे खूब ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।